गुड मॉर्निंग, नमस्कार। बीजी व्यंजकों के गुणा और भाग, ये अध्याय क्लास 8th में है। ये प्रश्न जो लिए हम कक्षा 8वीं से लिए हैं। अभी वर्तमान में 8वीं में है ये प्रश्न जो है, और कक्षा 7वीं में भी इस तरह के प्रश्न जो हैं बताए जाते हैं। वहाँ से शुरुआत कर दी जाती है बीजी व्यंजकों के गुणा। तो ये 7वीं क्लास के लिए भी उपयोगी है, वो पढ़ सकते हैं। हम तो कहते हैं पढ़िए, क्योंकि ये जो मिडिल स्कूल की जो कक्षाएं हैं उनमें कुछ अध्याय में परिवर्तन होते रहते हैं। कभी 7वीं का 8वीं में कर देंगे, कभी 8वीं का 7वीं में कर देंगे। ऐसे परिवर्तन होते रहता है। ये 6वीं के 7वीं में करते हैं, 7वीं की 6वीं में कर देते हैं, परिवर्तन करते रहते हैं। तो चलिए ठीक है, इस वीडियो को प्रारंभ करूं। इससे पहले आपसे कहना चाह रहा हूं, आप जहां से ही पढ़ रहे हैं कमेंट्स भी कीजिएगा, लिखिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो ऐसा करना पड़ता है, एक ही बार करना पड़ता है। उसके बाद जितने भी वीडियो हैं आप पढ़ते रहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हमने प्रश्न लिया है 3x ऋण 5y और 2x-9 का आपस में गुणनफल ज्ञात कीजिए। गुणनफल गुणा करना है, गुणा करके बताइए कि इसका मान कितना होगा। अब देखिए यहाँ पर बीच में गुणा का चिन्ह छिपा हुआ है, जहाँ पर मैंने कलम रखा है गुणा का चिन्ह छिपा हुआ है। अब इस प्रश्न को हम नीचे उतार लेते हैं। तीन एक्स ऋण 5 गुणित 2x-9, इसको गुणा करना है। गुणा करना है तो यहाँ पर ये छिपा हुआ है, इसको हम अलग से लिख देते हैं। गुणा का चिन्ह हो गया ये। अब देखिए यहाँ पर समझने की आवश्यकता होती है स्थिरांक। स्थिरांक माने ऐसी कौन सी संख्या है जिसका मान स्थिर हो। तो स्थिरांक जो है वह ये 3 है, यहाँ पर 5 है, और यहाँ पर 2 है, और ये 9 है। ये स्थिरांक है। ये और भी राशि हैं 10, 15, 20, 25, 50, वो सब स्थिरांक कहलाते हैं। इनका मान स्थिर होता है। 9 का मतलब 9 ही होता है, 2 का मतलब 2 ही होता है। उसका मान स्थिर होता है, इसलिए इसको स्थिरांक बोलते हैं। अब बीजीय राशि यहाँ पर समझने की आवश्यकता है। बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक क्या है या बीजीय राशि क्या है। बीजीय राशि या व्यंजक, इसी को बीजीय राशि बोलते हैं। तो इसमें देखिए x, ये भी x है, तो x जो है वह बीजीय व्यंजक है, बीजीय राशि है। और कहीं पर y दिया है, a दिया है, b दिया है, z दिया है, वो सब बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। a b c कुछ भी लिखे रहेंगे, वो सब बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। तो इतना बता देना स्पष्ट है, पर्याप्त है ये। अब देखिए यहाँ पर गुणा कैसे करना है, इस बात को बताने जा रहा हूं मैं। 3x ऋण 5 को गुणा करेंगे 2x-9 से, इससे गुणा करेंगे। इसमें 2 पद है, ये प्रथम पद कहलाता है, ये द्वितीय पद है। इस व्यंजक में भी 2 पद हैं, 2x पहला पद है, 9 दूसरा पद है। इसमें 2 पद हैं, तो 2 पद को 2 पद से गुणा कर रहे हैं, माने ये 2 पद वाले व्यंजक हैं, ये भी 2 पद वाले व्यंजक हैं। अब यहाँ पर 3x को गुणा कीजिए 2x-9 से, ये प्रथम पद को पूरे पद से गुणा कीजिए, ये पूरे भाग से। ऋण 5, ये ऋण 5 है, ऋण 5 को यहाँ पर उतार लेते हैं। अब 2x-9 को फिर से गुणा कीजिए। इस पूरे भाग का अलग अलग इन दोनों भाग से गुणा होता है। अब गुणा करने के पश्चात यहाँ पर कोष्ठक तोड़ देंगे, ये कोष्ठक चिन्ह हट जाएगा। तो ये 3x का इन दोनों राशियों से गुणा होगा, 2x और 9 दोनों से अलग अलग गुणा होगा। वैसे ही ऋण 5 का 2x से गुणा करेंगे तो फिर 9 से गुणा करेंगे, अलग अलग गुणा करते हैं, और कोष्ठक चिन्ह जो है वो हट जाएगा। ऐसा किया जाता है। तो 3x गुणित 2x धन 3x गुणित 9, ये 3x को 9 से गुणा किए।
ऋण 5 है तो ऋण 5 लिख देते हैं। ऋण 5 को 2x से गुणा कीजिए, गुणा करते हैं तो ये 2x हुआ। अब यहाँ पर धन है, यहाँ पर ऋण है। धन और ऋण दोनों मिलकर के ऋण बनते हैं, आपस में गुणा हो जाता है, वो ऋण हो जाता है वो। और 5 को 9 से गुणा करेंगे, 5 गुणित 9। अब यहाँ पर 3 को 2 से गुणा कीजिए, स्थिरांक है दोनों, 3 और 2, तो स्थिरांक को स्थिरांक से गुणा करेंगे तो 3 दूनी हो गया 6। और बीजीय राशि को बीजीय राशि से गुणा कीजिए, x और x दोनों समान राशियां हैं तो इससे घात जुड़ जाएंगे, 1 धन 1। ये सातवीं पहले ही बता दी जाती है। धन 9 को 3 से गुणा कीजिए, 9 तिया 27 x। ऋण 5 दूनी 10x, ऋण 5 निया 45। ये प्राप्त हुए। अब यहां पर 1 और 1 मिलकर के 2 हो गए, 6x वर्ग। धन 27x, ऋण 10x। अब ये धन और ऋण दोनों अलग अलग चिन्ह तो घट जाएंगे, और चिन्ह बड़ी संख्या का आता है, इसका चिन्ह आएगा बड़ी संख्या का धन, इसको लिखेंगे धन। 27x में से 10x घट गया, समान राशि इसलिए घटेंगे, ये भी x और ये भी x है, इसलिए समान राशियां हैं। घात अलग अलग होंगे तो समान राशियां नहीं कहे जाएंगे, लेकिन घात एक है, इसका भी घात 1 है, इसका भी घात 1 है, ये छिपा हुआ है ये, तो घटा देंगे तो ये हो जाएगा 27 में 10 गया 17x, ऋण 45। तो इस तरह से 6x वर्ग धन 17x ऋण 45, ये जो है इसका गुणनफल होता है। ये इस प्रश्न का उत्तर है। कहने का आशय क्या है कि 2 पद वाले बीजीय व्यंजक को 2 पद वाले बीजीय व्यंजक से कैसे गुणा करें, इस विधि का उल्लेख जो है वह इस प्रश्न में किया गया है। अब समझना ये पड़ता है कि इसमें केवल 2 पद कौन कौन से हैं। जैसे इसमें आप देखेंगे ये 2 पद हैं, ये प्रथम पद, ये 3x को प्रथम पद बोलेंगे और ये 5 को दूसरा पद बोलेंगे, या ऋण 5 को दूसरा पद बोलेंगे। ये 2x प्रथम पद है और 9 जो है वो द्वितीय पद है। ये दोनों पद को आपस में गुणा किया गया है। तो इस तरह से बीजीय व्यंजक जो है उसको आपस में गुणा किया जाता है। ये विधियां जो हैं वह आगे चल करके 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में भी काम आएगा। ये विधियों को जानना आवश्यक है कि बीजीय व्यंजकों का गुणा और भाग कैसे किया जाता है। इसमें केवल गुणा का उल्लेख किया गया है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, और जहाँ से पढ़ते हैं आप यहाँ ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा, लिखिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ये कार्य अवश्य करें, एक ही बार करना पड़ता है इसके लिए। आप जहाँ से पढ़ रहे हैं आपको हम शुभकामनाएं देते हैं। हमारे वीडियो पढ़ते रहिए, और हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।